वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपनी किसी भी इमेज पर इस तरह का टर्मिनेटर फेस इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी इमेज को ओपन कर लीजिएगा जिस पे भी आप ये इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं। हमारे पास एक और इमेज है, टर्मिनेटर का इमेज है जो कि ऑनर का इमेज है। हम इसके फेस की सिलेक्शन बनाएंगे। मैं यहाँ से लेसो टूल सेलेक्ट करता हूँ। आप अपने कीबोर्ड से L प्रेस कीजिए या आप यहाँ टूल बार से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इस तरह से ये देखिए यूँ बाहर बाहर से सिलेक्शन बना लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से सिलेक्शन बना लीजिए। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल C प्रेस करते हुए इसको कॉपी करेंगे और यहाँ इस इमेज में आने के बाद कंट्रोल V करते हुए इसको पेस्ट कर दीजिएगा। अब हम इसकी ओपेसिटी को कम करेंगे। ओपेसिटी कम करने से हमें पीछे वाला इमेज दिखेगा और हम आसानी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसकी ओपेसिटी 50% टाइप करूँगा और मूव टूल से इसको मैं मूव करता हूँ। ये देखिए बिल्कुल इसके ऊपर एडजस्ट करेंगे। कंट्रोल T प्रेस करता हूँ और यहाँ से भी मुझे एडजस्ट करना है थोड़ा सा। मैं इसको यहाँ से भी एडजस्ट करूँगा। इसी तरह आप फेस पे एडजस्ट कर लीजिएगा। यूँ इस तरह एडजस्ट कर देने के बाद अब हम यहाँ से ओके कर देंगे। इसकी ओपेसिटी वापस 100% कीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ से एक लेयर मास्क ऐड करेंगे। लेयर मास्क वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। ये देखिए लेयर मास्क ऐड हो चुका है। लेयर मास्क ऐड करने के बाद अब हम अपने कीबोर्ड से B प्रेस करेंगे। हमें ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। ये देखिए आप यहाँ टूल बार से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसकी ओपेसिटी फ़िलहाल मैं 100% रख रहा हूँ और फ्लो भी 100% रखेंगे। आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए और इसके एजेस पे पेंट करेंगे जो कि एक्स्ट्रा एजेस हैं। जैसे कि मैं ब्रश का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ और ये देखिए बिल्कुल एजेस पे पेंट करेंगे। ब्रश का साइज़ आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ यहाँ से। इसी तरह आप यहाँ से भी कर दीजिएगा। पूरे फेस से हमें इसको एडजस्ट करना है। पहले मैं एडजस्ट से कर रहा हूँ, इसके बाद हम यहाँ दरमियान से भी करेंगे। यूँ एडजस्ट को एडजस्ट कर लेने के बाद अब मैं ब्रश का साइज़ थोड़ा सा और इंक्रीज़ करता हूँ और इसकी ओपेसिटी को मैं यहाँ पे 70 टाइप करूँगा, 70। और ये देखिए यहाँ पे इस तरह से पेंट करेंगे। ब्रश का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 30 टाइप करूँगा। ओपेसिटी को थोड़ा और कम कर रहा हूँ मैं। फिर से 70 टाइप करेंगे और यहाँ से इसका फेस वापस लेके आएंगे, यानी मास्क करेंगे इस एरिया को। एजेस को और मर्ज करने के लिए देखिए ब्रश का साइज़ मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ और बिल्कुल इसके एजेस पे इस तरह से पेंट करते हुए इसको आप मर्ज करते जाइए। इस तरह अच्छे से पेंट कर लेने के बाद कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इनका कलर्स को मैच करेंगे। इसके लिए आप इस वाले थंबनेल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। पहले हमने मास्क को सिलेक्ट रखा हुआ था, इस वाले थंबनेल को सिलेक्ट करेंगे। अपने कीबोर्ड से फिर से L प्रेस कीजिए। हमें लेसो टूल सेलेक्ट करना है और इस तरह से ये देखिए फेस की फिर से सिलेक्शन बनाएंगे। हमें इस एरिया का कलर मैच करना है। यूँ सिलेक्शन बना लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से जाएंगे इमेज में, एडजस्टमेंट्स और यूज़ करेंगे मैच कलर। मैच कलर की इस विंडो में आने के बाद यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं सोर्स की एक ऑप्शन दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से हमें वो दो इमेज दिखेंगे। एक तो ये फाइल है जिस पे हम काम कर रहे हैं और सेकंड वाली वो इमेज है टर्मिनेटर की। हमने उसके साथ इस वाले कलर को मैच करना है तो हम सोर्स में टर्मिनेटर इमेज को रखेंगे। ये देखिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी दिख रहा होगा। ये सिलेक्ट करने के बाद इसके फेड को कम या ज़्यादा करते हुए आप इसको मैच कर सकते हैं मैक्सिमम। मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा, मैं इसको यहाँ पे 8 रखता हूँ और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। कंट्रोल D प्रेस करेंगे और इसको डीसेलेक्ट करेंगे।
नेक्स्ट टाइम इसके कलर बैलेंस थोड़े से और बेहतर करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे कलर बैलेंस। यहाँ आने के बाद टोन में मिड टोन्स है। सबसे पहले सियान में मैं थोड़ा सा रेड की तरफ लेके जाऊँगा, थोड़ा मैजेंडा भी ऐड करेंगे, यानी इसको ग्रीन की तरफ लेके जाऊँगा। और साथ साथ प्रीव्यू भी देख सकते हैं। हमें बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं देनी इसकी, आप अपने इमेज के मुताबिक इन स्लाइडर को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से येलो और ब्लू के स्लाइडर को मैं थोड़ा सा ब्लू की तरफ लेके जाऊँगा, ऑलमोस्ट इसको मैं 9 के पास रखता हूँ। इसके बाद टोन्स के इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे शेडो। यहाँ आने के बाद आप इन स्लाइडर्स को भी अपनी इमेज के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको -2 वैल्यू दे रहा हूँ और इसको मैं प्लस में लेके जाऊँगा और यहाँ पे +5 देंगे। ये वैल्यूज़ देने के बाद यहाँ से इसको बंद कर देंगे। नेक्स्ट मैं इसकी इस वाली आई में एक कलर देना चाहता हूँ, यानी इसको थोड़ा ब्राइट करेंगे, शाइन देंगे। इसके लिए यहाँ से एक न्यू लेयर ऐड करेंगे जो कि ब्लैंक लेयर होगी। लेयर ऐड करने के बाद मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। कलर पिकर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं सेम यही कलर सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा ग्रीनिश की तरफ लेके जाऊँगा। ये वाला कलर रखेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी कलर यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं और यहाँ से ओके कर देंगे। अब अपने कीबोर्ड से बी प्रेस कीजिएगा, हमें ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। ब्रश का साइज़ आई बॉल के मुताबिक आप एडजस्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखिए इस तरह क्लिक कर लेने के बाद अब हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। आप नॉर्मल पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से यूज़ करेंगे कलर डॉज। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। अगर आपको किसी भी वक्त लगे यहाँ पे आपने मास्किंग थोड़ी कम या ज़्यादा करनी है तो इसके लिए आप इसके मास्क को सिलेक्ट कीजिएगा। ये देखिए मैंने इस मास्क को, थंबनेल को सिलेक्ट किया है। जूम इन करते हैं, ब्रश टूल सेलेक्ट किया मैंने। इसकी ओपेसिटी को मैं कम रखूँगा, मैं यहाँ पे 25 टाइप करता हूँ। आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए और ये देखिए मुझे लगता है यहाँ से मुझे थोड़ा सा पेंट करना चाहिए। मैं यहाँ से इस तरह से पेंट कर दूंगा। अगर कोई एरिया वापस लेके आना है तो अपने कीबोर्ड से एक्सप्रेस कीजिएगा, अपना फोरग्राउंड कलर वाइट कर लीजिएगा। ये देखिए मेरा फोरग्राउंड कलर वाइट हो चुका है और मैं फिर से पेंट करूँगा तो ये देखिए ये एरिया वापस आता जा रहा है। फिर से मैं एक्सप्रेस करता हूँ और ब्रश का साइज़ छोटा करूँगा और यहाँ से भी मुझे थोड़ा मर्ज करना है। ये देखिए जूम इन करते हैं। इसी तरह आप इसको मास्किंग करते जाइए, जहाँ से आपको बेहतर लगे आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं इसके एडजस्ट को थोड़ा सा और मर्ज कर रहा हूँ। यहाँ से भी थोड़ा सा करते हैं। इसी तरह आप अपने इमेज के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। अब हम कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे और इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट हम इसको थोड़ा सा मूवी का लुक देंगे। इसके लिए यहाँ से हम जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे कलर लुकअप। यहाँ आने के बाद 3D लट के इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से काफ़ी सारे लट्स हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से यूज़ कर रहा हूँ पासिंग बाय क्यूब, इसको सेलेक्ट करेंगे। अब हम इसकी ओपेसिटी को भी कम करेंगे। यहाँ पे इसकी ओपेसिटी को मैं 42 के आसपास रखूँगा और उसके बाद यहाँ से एंटर कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको फाइनल टचेस देंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक स्नैपशॉट लेंगे इसका। आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड ई प्रेस करते हुए इसका स्नैपशॉट ले लीजिएगा। ये देखिए स्नैपशॉट हमारे पास आ चुका है। अब हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दीजिएगा। इसके बाद यहाँ से जाएंगे फिल्टर में और यूज़ करेंगे कैमरा रॉ फिल्टर। यहाँ कैमरा रॉ फिल्टर में आने के बाद फर्स्ट वाला आपका बेसिक सेलेक्ट होगा। इसमें आप यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ देख रहे हैं। सबसे पहले मैं एक्सपोजर को थोड़ा सा कम करूँगा। आप अपने इमेज के मुताबिक इनकी वैल्यूज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ से मैं टेक्सचर को थोड़ा सा ऐड करूँगा, प्लस में लेके जा रहा हूँ। क्लियरिटी भी थोड़ी सी ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं दे रहा इसको मैं, +2 या 3 दूंगा। डिहेज की ऑप्शन को भी आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए कम भी कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने इमेज के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। वाइब्रेंस मैं थोड़ी सी ऐड करूँगा इसमें और सैचुरेशन को भी थोड़ा सा ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना मुझे। ये वैल्यूज़ देने के बाद नेक्स्ट हम यहाँ डिटेल के आइकन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आने के बाद इसको थोड़ा शार्प करना है। इसकी अमाउंट को मैं 50 to 60 रखूँगा, मैं इसको 55 के आसपास रख रहा हूँ। ये वैल्यूज़ देने के बाद अब हम यहाँ से ओके कर देंगे। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। ये वैल्यूज़ देने के बाद
अब आप देख सकते हैं हमारा टर्मिनेटर फेस इफेक्ट क्रिएट हो चुका है, ये देखिए। इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करते हुए आप भी अपने किसी इमेज पर इस तरह का इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।